नमस्कार। आज योग दिवस है और हमारे साथ सौभाग्य से उपस्थित हैं डॉक्टर श्री रमेश मणि पाठक जी। रमेश मणि पाठक जी का लगभग 40 सालों का शिक्षा से संपर्क रहा है। विद्या भारती में रहे हैं और अभी भी विद्या भारती में हैं। अब शिक्षण कार्य से प्रशिक्षण कार्य की ओर चले गए हैं। आज इनसे जानते हैं योग के ऊपर, क्या योग है। जी, स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। नमस्कार। ये जो योग की बात चल रही है, आज योग दिवस है, पूरे विश्व ने आज के दिन में योग किया। क्या इस पे आपका नज़रिया क्या है? ऐसा है कि यह योग कोई आज की नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, महर्षियों ने इसका आविष्कार किया और आज योग दिवस है। वास्तव में योग के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि आज योग दिवस पर सबको शुभकामना देते हुए एक बार पतंजलि को मैं प्रणाम करूं। तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पुनः पतंजलि को नमस्कार करते हुए अपने देशवासियों को, संपूर्ण समाज को, राष्ट्र के कल्याण की मंगल कामना करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि पतंजलि ने जो कहा, करो योग रहो निरोग। पतंजलि जी के को स्मरण करते हुए आज योग दिवस पे कहा। लेकिन योग दिवस जो मनाया जा रहा है वर्तमान में, क्या आपको लगता नहीं कि डे कल्चर से हटकर हमें प्रत्येक दिन के योग पे आना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। केवल एक दिन योग करके हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। करो योग रहो निरोग, ऐसा जो एक नारा चल रहा है, ये रोज के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है। लेकिन यह आज जो योग दिवस जो घोषित किया गया है, ये बहुत पुराना दिवस घोषित है, ऐसा नहीं है। लगभग 11 वर्ष हुए। अपने प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर थे, वहाँ गए थे। वहाँ विभिन्न देशों के राजनयिक आए थे और सबके बीच उन्होंने ये विषय रखा था और सबने आज की ही स्थिति को 21 जून को सबने स्वीकार किया कि कम से कम हम लोग एक दिन योग करेंगे, प्रचार के लिए दुनिया में को भी इसका संदेश देंगे। और वो कार्य शुरू हुआ है, चल रहा है। और ये योग कोई 11 वर्षों का है ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ तो यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और हमारे जो ऋषि महर्षि, जिनका ये चिंतन ही था कि योग के द्वारा हम एक मानव को वास्तव में मानव बना सकते हैं, उसका जो एक संपूर्ण विकास होना चाहिए वो योग के द्वारा हम कर सकते हैं। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा भी है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना, यही योग है, योग का काम है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ ही है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को, व्यक्ति से व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, सबको जोड़ करके एक करना। हम एक हैं ये भावना सबके अंदर जागृत करना। और हम जब एक हैं, ऐसी बात सबके मस्तिष्क में, सबके चित्त में, सबके हृदय में, सबके मन में, बुद्धि में जब ये बात आ जाएगी
तो किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहेगा। इसलिए संपूर्ण समस्याओं का समाधान इस योग के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसका आरंभ है। महर्षि पतंजलि के पहले योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने पूरी चर्चा की है योग की। योग के वशिष्ठ में राम के साथ भी संवाद है। तो जो योग वशिष्ठ में कहा गया और महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग के बल पे पूरे एक युग को परिवर्तित कर दिया था। बिल्कुल द्वापर के पहले त्रेता को ले आया था उन्होंने। ते पूरा योग का ही चमत्कार था। उस प्रकार से योग करने की परिपाटी आज तो भारत में रही नहीं। वास्तव में आज तो उस प्रकार का योग दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, और योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। इसके 8 अंग हैं, उसमें जम नियम आदि आदि हैं, ध्यान भी है और अंत में समाधि तक की बातें गई हैं। और इतनी क्षमता यदि हो जाती है, इस शरीर के अंदर जो कुंडलियां हैं उस योग के माध्यम से जागृत की जाती हैं, तब जाकर के अपार शक्तियां आती हैं। और उस योग शक्ति के द्वारा जैसे हमारे ऋषि महर्षि जो कर देते थे, आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन उतनी क्षमता अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, एक प्रयास आरंभ हुआ है। हम कुछ सोपान तक आगे बढ़े हैं। अभी मंजिल हमारी दूर है, आगे और बढ़ना है। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भारत में ऐसे लोग फिर से होंगे जो योग शक्ति के द्वारा जो असंभव कार्य है उसको भी संभव कर सकेंगे। योग में 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर कहे ही जाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ऐसा भगवत गीता में लिखा भी गया है। तो वो तो साक्षात स्वयं योगेश्वर है। बिल्कुल। तो योग में उन्होंने पूरा गीता ही योग का ही है जी। और गीता में एक वाक्य भी उन्होंने लिखा योग के बारे में, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। यानी योग के द्वारा हम कर्म में कुशल होंगे। मनुष्य का जो कर्म है उसमें वह कुशल होगा। लेकिन भारत में जो ज्ञान की परंपरा रही और ज्ञान जो इतने बड़ा चीज़ रहा, यहाँ ज्ञान से ही पहचान होती थी भारत की, इस ज्ञान को कुछ लोगों ने स्वार्थवश और भारत के और भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस ज्ञान को बर्बाद कर दिया। ऐसा है कि भारतीय संस्कृति पर 1000 वर्ष पूर्व से ही कुठाराघात लोगों ने करना आरंभ किया है और करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय परंपरा और संस्कृति की जड़ इतनी अंदर तक घुसी हुई है, इतने नीचे तक है, इसे कोई हिला नहीं सकता है। यह बिल्कुल सत्य कहा आपने कि बहुत हमारा देश पराधीन रहा, उस समय तो पूरी बर्बादी ही की गई। देश आजाद होने के बाद भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वह भी नहीं हुई। इसलिए जो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है मानव के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, वह सफल नहीं हो पाया। क्योंकि शिक्षा नीति ही ऐसी बनाई सरकार ने जो उस दिशा में मानव को लेकर ही नहीं गया। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस भारत सरकार ने बनाई है, जो बिल्कुल भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल है। और उसमें उस पद्धति से जब अध्यापन का कार्य प्रत्येक विद्यालयों में आरंभ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत के लोग अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने मान बिंदुओं के प्रति, अपने धर्म और आस्था के प्रति उनका दृढ़ विश्वास होगा और वो फिर से इस भारत को सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। किसी भी देश के लिए
जो उसकी पहचान होती है वो उसका धर्म होता है। धर्म नहीं रहेगा तो वो देश नहीं बचेगा। धर्म और संस्कृति पे ही देश बसता है। लेकिन 1947 के बाद से भारत को एक ऐसा बना दिया गया कि जहाँ धर्म ही नहीं है। और धर्म विमुख व्यक्ति निर्वस्त्र व्यक्ति नहीं होता क्या? बिल्कुल आपका चिंतन सही है कि यहाँ की शिक्षा या व्यवस्था जो कुछ भी है, धर्म धार्यते इति धर्म, जो मनुष्य धारण करता है वह धर्म है। तो हमको क्या धारण करना है, इसकी व्यवस्था बननी चाहिए थी। मनुष्य को क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना है, किस पथ को अपनाना है, किस पथ को नहीं अपनाना है। लेकिन इस पर अधिक चिंतन मंथन देश की आजादी के बाद भी नहीं बनी। पहले तो थी ही, बहुत पूर्व थी। हजारों वर्षों से उसे तोड़ने का प्रयास चलता रहा। लोगों को विभिन्न प्रकार की जातियों में बांटने का प्रयास चलता रहा। तुम इसमें नहीं हो, तुम उसमें हो, तुम उसमें हो, तुम उसमें हो, भिन्न भिन्न प्रकार का ये टुकड़े टुकड़े खंडों में बांटा गया। हिंदू समाज विखंडित होते गया और परिणाम हुआ हम बहुत वर्षों तक गुलाम रहे। फिर जागृति आई, लोगों ने प्रयास किया, धीरे धीरे हमारा देश आजाद जरूर हो गया। लेकिन आजादी के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन चाहिए था वह परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि जहां जहां सनातन धर्म समाप्त हुआ, जिस जिस जगह से, जिस क्षेत्र से सनातन धर्म समाप्त हुआ, उस जगह पे एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हो गया? वो तो संपूर्ण यदि विश्व का मानचित्र देखेंगे तो पता जरूर चलेगा कि यही एक अपना देश बचा है जो हम किसी एक धर्म पर नहीं है, बल्कि यहाँ सर्वधर्म समभाव, हम सबको मानते आ रहे हैं, सबको पालते आ रहे हैं। और जिसका परिणाम भी है क्या कि आज भी हम बटे हुए हैं, दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी वास्तविकता थी, हमारी जो पहचान थी, जो होनी चाहिए थी, आज उसके लिए अभी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो लोगों ने प्रयास किया था आज भी वे कर रहे हैं, आज भी उनका काम बंद नहीं हुआ है। लेकिन आज वो हताश जरूर हो रहे हैं क्योंकि सनातनियों की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं और उनके धोखे से हम अब बच रहे हैं। आप किसी को भी देख लें जो सो कॉल्ड रिलीजन है या फिर पंथ है या फिर मजहब है, इन किसी में भी वो ज्ञान की नहीं है जो सनातन धर्म में है। सनातन ने योग दिया, आयुर्वेद दिया, धनुर्वेद दिया, अस्त्र शस्त्र का जितना भी है सब अपने पास पहले से है। तो इसको समाप्त करके, और आप तो शिक्षा में 40 साल से आपने बिताया भी है समय, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केवल शास्त्र का विद्या देने से आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित नहीं रख सकते? शस्त्र भी जरूरी है। जैसे सावरकर जी ने कहा था कि प्रत्येक हिंदुओं का सैनिकरण और सैनिकों का हिंदूकरण अनिवार्य है। आपका प्रश्न उचित है, जिज्ञासा आपके मन में है। तो वास्तव में धर्म और शिक्षा ये अलग नहीं है, दोनों को एक ही करना पड़ेगा, तब जा करके ये जो स्वप्न है या जो चिंतन है वह साकार होगा। और केवल ये सरकार के बदौलत नहीं है। आज सनातन धर्म, वास्तव में धर्म तो हिंदू धर्म ही कहिए या सनातन धर्म करिए, धर्म तो यही है। बाकी तो सबके सब संप्रदाय हैं, पंच रिलीजन और बस। इसलिए धर्म केवल यही है। और धर्म की परिभाषा क्या है भैया? यहाँ कोई एक देवता देवी की पूजा नहीं होती, कोई एक ही ग्रंथ मान्य नहीं होता, कोई एक ही व्यक्ति पूज्य नहीं होता। अनेक ऋषि हैं,
अनेक ग्रंथ हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, ये सब मिलाकर के ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म बना है। लेकिन शेष संप्रदाय हैं जहां उनके एक ही किताब है, एक ही उनके मान्य बिंदु हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। इसलिए वो संप्रदाय हैं। और अब सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये धर्म की श्रेणी में आते हैं। तो दुनिया में केवल एक यही धर्म बचा हुआ है। अपने मठ मंदिरों को देखिए, जितने भी मठ मंदिर हैं पहले से बने हुए, जब कुछ रिलीजन का या मजहब का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले हमारे मंदिरों में एक से एक कलाकृतियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो मैंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी थी उसमें अनेक प्रकार की कलाएं थी। 64 कला हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। आज भी हमारे शास्त्रों में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, ठीक से यदि प्रत्येक बालकों तक उसे पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से वह स्वाभिमानी बनेगा, देशभक्त बनेगा, अपने धर्म के प्रति मर मिटने वाला बनेगा। उसको वह अपनी माता की कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा वह बालक बनेगा। और विद्या भारती इस कार्य को कर रही है। शास्त्रों से उन ज्ञानों को चुन चुन करके छात्रों तक पहुंचा रही है। और ये सारी बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी डाली गई है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तो संपूर्ण भारत की एक ही शिक्षा नीति होगी और प्रत्येक व्यक्ति को उसी शिक्षा नीति के तहत सबको अध्यापन का कार्य करना होगा, छात्रों को अध्ययन भी करना होगा। किसी एक ही मजहब का पढ़ना यह नहीं होने वाला है, क्योंकि हम संपूर्ण मानव का विकास चाहते हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, ताकि हमारा राष्ट्र परम वैभव की चोटी पर जाए, राष्ट्र हमारा सर्वोच्च सिंहासन पर जाए, अपना देश, अपना राष्ट्र दुनिया में नंबर 1 पर जाए। जी। और योग पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक दिवसीय योग या निरंतर योग? मैंने आरंभ में भी कहा था कि योग निरंतर करने का है, अभ्यास करने का है। एक दिन में हम योगेश्वर नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कई जन्म हमको खपाने पड़ेंगे। और करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान जो कहा गया है, अभ्यास करते 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 हम भी योगेश्वर बन सकते हैं, लेकिन उस दिशा में ही लगातार हमको बढ़ना पड़ेगा। और वास्तव में योग को यदि हमने जीवन में अपनाया तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी इंद्रिय सब कुछ बस में रहेंगे। हम जितेंद्रिय हो सकते हैं, मन में हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। यदि योग को हमने नहीं अपनाया तो संभव नहीं है। योग के बदौलत जो हम लोग कहते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम, जो प्राणायाम के अंतर्गत कई प्रकार के प्राणायाम हैं, उसमें मस्तिष्क का विकास है। आज भी जो योग नहीं कर रहे हैं और जो योग कर रहे हैं, तुलना किया जाए, विद्या भारती इस पर अध्ययन कर रही है। जो लोग योग कर रहे हैं वो अच्छे अंक भी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान भी हो रहा है, अच्छा बोल भी रहे हैं, उनका आचरण, उनका अनुशासन, उनका व्यवहार सब में परिवर्तन आ रहा है। और जो योग नहीं करते हैं उनका जस का तस बना हुआ है, उनमें हरास हो रहा है। जी। तो हमारे साथ डॉक्टर श्री रमेश मणि पाठक जी थे। इन्होंने योग पे इतनी अच्छी, योग और धर्म दोनों पे अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। और सर आपका बहुत बहुत आभार। इसके पहले अंत करने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप पूर्णाहुति मंत्र के साथ करें। अच्छी बात है। वास्तव में योग का जो उद्देश्य है, विश्व का कल्याण, सबको शांति मिले, सभी स्वस्थ हों, तो इसी आशा के साथ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को पुनः शुभकामनाएं, अनन्य बधाइयाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। भी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद आप सबका। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।